दोस्तों, आप लोगों ने चीन के सामान के बारे में वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चीन का सामान है भाई, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। सेम यही कहावत चीन की वैक्सीन के ऊपर भी लागू होती है। सॉरी, चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं। पिछले कुछ दिनों से चीन में कोविड की केस जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है जिससे लगता है कि चीन में कंडीशन कितने ज्यादा खराब हैं। चाइना में हुए इस कोरोना विस्फोट की वजह से भारत के लोग भी खतरे में हैं, क्योंकि चाइना हमें पहले भी डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट नए साल के तोहफे के रूप में दे चुका है और इस बार चीन हमें कुछ नई चीज ही देने वाला है, ओमिक्रॉन BF.7। पिछले 4 साल से जब भी हम नए साल के जश्न की तैयारी करते हैं, साला ये कोरोना हमेशा अपना रूप बदलकर धप्पा कर देता है। सरप्राइज मदरफा। देखिए कोरोना का ये वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है। आप इसे ऐसे समझिए कि जब साल 2020 में पहली बार कोविड आया था, तब उस टाइम पर कोविड का ट्रांसमिशन रेट 2 से 3 लोगों तक था। यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट का मतलब ये है कि मान लो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो आप उस इन्फेक्शन को आगे कितने लोगों तक पहुंचाते हैं। जब साल 2021 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तब उस टाइम पर बीमारी की सीरियसनेस तो कम हो गई, लेकिन ट्रांसमिशन रेट बढ़ गया, यानी कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति 10 से 11 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। लेकिन जो ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है BF.7, ये 16 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले कोविड के केस कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में डबल होते थे, लेकिन अभी के टाइम पर यही कोविड के केस सिर्फ कुछ घंटों में डबल हो रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जब कोरोना के मरीज इतनी तेजी से बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल्स के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादातर लोगों की मौत इस वायरस से नहीं बल्कि इलाज न मिल पाने की वजह से होगी। और चीन में बिल्कुल यही हो रहा है। कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में इस वायरस की वजह से वहां की 60% आबादी यानी कि 80 करोड़ लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं आने वाले 90 दिनों में, और लाखों लोग मारे जा सकते हैं। आने वाले 3 महीनों में दुनिया की 10% पॉपुलेशन कोविड के इस नए वेरिएंट से इन्फेक्ट हो सकती है और मिलियंस में लोग मारे जा सकते हैं और ज्यादातर लोगों की मौत इलाज न मिल पाने की वजह से ही होगी। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि हम ये तो समझ गए कि ये वायरस फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन क्या ये वायरस जानलेवा है? क्या ये लोगों की जान ले सकता है? तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इस नए वेरिएंट BF.7 का कंपैरिजन डेल्टा वेरिएंट से करें, जिसने पिछले साल सेकंड वेव के दौरान बहुत से लोगों की जान ली थी, तो ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में कम जानलेवा है। ये नया वायरस फैलता तो बहुत तेजी से है, ये आपके इम्यून सिस्टम और आपकी एंटीबॉडीज को चकमा देकर आपको इन्फेक्ट तो कर सकता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट की तरह लोगों की जान नहीं ले सकता। लेकिन इसका दूसरा सिनेरियो ये भी है कि ये लोगों को इन्फेक्ट बहुत तेजी से करता है, और अगर एकदम से इतने सारे इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भागेंगे तो उनका ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स लिमिटेड है, हॉस्पिटल्स लिमिटेड है और हेल्थ इक्विपमेंट भी लिमिटेड है, और सही टाइम पर सही इलाज न मिल पाने की वजह से लोगों की मौत होगी। और चाइना में बिल्कुल यही हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 लोग इस नए वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए। अब उन 100 में से सभी लोग तो सीरियस नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो घर पर रहकर ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन उन 100 लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शायद वैक्सीन न लगवाई हो, कुछ बूढ़े और कुछ बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होगा, और ऐसे लोगों को जिन्हें बचाया जा सकता था, उन्हें इलाज न मिल पाने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चीन में ये कोरोना का हाहाकार आखिर आया कैसे? क्या वहां की सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं था? और चीन के लोगों में ये वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसका पहला रीजन है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। अब ये किस चिड़िया का नाम है? देखिए, जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब ये है कि जैसे ही किसी शहर, गाँव या फिर कस्बे में एक भी कोरोना का मरीज मिला तो उस पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाता है, ताकि ये वायरस आगे लोगों में न फैल सके। और चाइना ने बिल्कुल इसी जीरो कोविड पॉलिसी का इस्तेमाल किया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि चाइना में कोरोना की एक भी लहर नहीं आ पाई, जैसे कि भारत में पहले ही कोविड की 3 वेव्स आ चुकी है, और उसकी वजह से भारत में जितने भी लोग इन्फेक्ट हुए थे, इवन हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में लोगों के अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी बन गई, एक नेचुरल इम्यूनिटी बन गई इस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी का इस्तेमाल किया, और जैसे ही वहां पर कोरोना की पहली लहर आई, उसका रिजल्ट हम लोगों के सामने है। चाइना की इस कोविड महामारी का दूसरा रीजन है चाइना की घटिया वैक्सीन। चाइना ने कोविड के लिए 2 वैक्सीन डेवलप की, सिनोवैक और सिनोफार्म, और इन दोनों ही वैक्सीन की एफिकेसी रेट
सिर्फ 37% है। यानी कि ये दोनों ही वैक्सीन कोविड वायरस के ऊपर सिर्फ 37% ही कारगर है और ये कोरोना के बदलते हुए स्वरूप के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारत की कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 57% है और कोविशील्ड की 71%। और ये दोनों ही वैक्सीन कोरोना के बदलते हुए स्वरूप के ऊपर भी इफेक्टिव है। चाइना की इस घटिया वैक्सीन के लिए जितना चीन जिम्मेदार है उतना ही WHO भी जिम्मेदार है, क्योंकि WHO ने ही इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया था। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि जब लोगों को ये घटिया वैक्सीन लगाई जाएगी और दुनिया भर के 119 देशों में ये घटिया वैक्सीन सप्लाई की जाएगी, तो फिर कोरोना फैलेगा या फिर भागेगा। सॉरी, चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं। चाइना की इस महामारी का तीसरा रीजन है जल्दबाजी में लिए गए फैसले। जब चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया था तो इसकी वजह से चीन के कई बड़े शहर लगातार कई महीनों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन में चले गए। और जब लोगों के पास खाना और पैसा खत्म हो गया और लोगों का सब्र का बांध टूट गया, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ और शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए और विद्रोह करने लगे। और सरकार ने लोगों के दबाव में आकर लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया। और इन तीनों ही रीजंस के कॉम्बिनेशन की वजह से और लिमिटेड डॉक्टर और लिमिटेड हॉस्पिटल्स की वजह से चीन में कोरोना का बम फूट गया। चाइना की सरकार अब इस वायरस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि इस वायरस को फैलने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया, ताकि जल्द से जल्द चीन में कोविड का पीक आए और सिचुएशन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। मतलब कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वहां की सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और इसकी वजह से भारत समेत पूरी दुनिया के लोग खतरे में हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम भारत के लोग इस नए वेरिएंट से कैसे बच सकते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन अपने खराब फॉर्म से गुजरता है तो कोच यही बोलते हैं कि अपने बेसिक्स को फॉलो करूं, सेम टू सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें भी अपने बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और हाँ, इतनी सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी अगर आप इस नए वेरिएंट से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात पाकिस्तानियों के प्रोस्पेक्टिव में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात हम इंडियंस के प्रोस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो आपको सिम्टम्स हैं वो माइल्ड है या फिर सीरियस है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप घर पर रहकर भी 8 से 10 दिनों के अंदर ठीक हो सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट की तरह जानलेवा नहीं है। ये बस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी हैं। आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए बूस्टर डोज भी ले सकते हैं। मैं तो चला भाई बूस्टर डोज लेने के लिए। स्वागत तो करो हमारा।